नमस्कार दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका एक छोटा सा घर था और वो बस आज में जीने जितना ही कमाता था, क्योंकि जो वो कमाता था वो सिर्फ उतना ही कमाता था कि सुबह से लेकर शाम तक कमाता था और उसी दिन वो उसे खर्च कर देता था। उसे कल से कोई भय नहीं था, यानी वो उसे ऐसा डर नहीं था कि कल क्या होगा या कल हम क्या खाएंगे। वो आज कमाता था और आज ही उसे खर्च कर देता था। उसकी ईश्वर से अपार भक्ति थी। उसका मानना था कि ईश्वर जो करता है वो भले के लिए करता है। उसके चेहरे पर जो कि बहुत ही शांति थी, जो लोग भी उसके चेहरे का भाव देखते थे उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग भी होते थे जो उसे इतना शांत और इतना प्रसन्न देखकर क्रोधित भी हो जाते थे। सच तो यह है कि लोग उसे जलते थे। कहते नहीं कि आप मुझसे जलते हैं या फलाना मुझसे डरता है, जलता है, ढिमकाना मुझसे जलता है। ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रसन्न भाव में देखता है तो उसके अंदर एक जलन की कीड़ा पैदा हो जाता है और जो उसके अंदर काफी उछाल मारने लगता है। दोस्तों, आज के समय में कोई किसी को देखकर संतुष्ट नहीं रह पाता है, क्योंकि यदि कोई किसी को संतुष्ट देखकर जलता है दोस्तों, वह व्यक्ति सभी को सिखाता था कि ईश्वर में विश्वास रखें। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव में एक बच्चे की उंगली दरवाजे में फंस गई और कट गई। वो बहुत जोर से रो रहा था, बहुत ही पीड़ा उसको हो रही थी और वो काफी रो रहा था। लोगों ने उस बच्चे को दवाखाना ले जाकर के उसकी मलहम पट्टी कराई, लेकिन उसकी जो आधी उंगली थी, उसकी जो उंगली थी वो कट चुकी थी, जिसे जोड़ा नहीं जा सका। उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसके पिता भी बहुत दुखी थे। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने पूरी दास्तां सुनकर बच्चे व उसके माता पिता को समझाया और कहा, भगवान में विश्वास रखें, जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। यह सुनकर बच्चे के माँ बाप और गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। हमारे बच्चे की उंगली कट गई और तुम्हें और तुम्हारे भगवान को क्या अच्छा दिख रहा है। उस व्यक्ति को लोग डांटने लगे और ऐसे भला बुरा कहने लगे। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, देखो सज्जन, वक्त तुम्हें सब दिखाएगा, और वहां से चला गया। दोस्तों, 6 महीने बाद गांव में कुछ अंधविश्वासी जंगली की टोली के कारण भय उत्पन्न हो गया। वह लोग एक गांव से दूसरे गांव के बच्चों को ले जा रहे थे और उसकी बलि देते थे। उनका मानना था कि इससे खुशहाली आती है। अब इस गांव की बारी थी। वह लोग उस बच्चे को उठाकर बलि देने ले गए, जिसकी छोटी उंगली कट गई थी। उसके माँ बाप रो रो कर बुरा हाल हो गया था उसके घर वालों का, पर उन लोगों ने एक ना सुनी। उसके अनुसार उसको बलि आज ही दी जाएगी और वो शहीद माना जाएगा। जब उस बच्चे को बलि के लिए तैयार किया गया, तब उस टोली के मुखिया ने देखा कि बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। इस तरह उन लोगों ने उस बच्चे को छोड़ दिया, वहां से चले गए, क्योंकि उन्हें एक गांव से एक ही बच्चा लेना था। बच्चा सही सलामत घर पहुंच गया। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। गांव के लोग भी प्रसन्न हुए
कि बच्चे को उसने छोड़ दिया। अब उसके माता पिता देखकर बहुत ही खुशी हुए, काफी उत्साहित हुए। तभी वो संतुष्ट व्यक्ति आया। बच्चे ने माँ बाप को हाथ जोड़कर कहा, भाई तुम सही कहते थे कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। तो उसके माँ बाप ने कहा कि ऐसे कैसे, ये क्या बोल रहे हो, ऐसा क्या वहां पर हुआ जो तुम्हें छोड़ दिए और दूसरे गांव से बच्चे उठाते हैं तो उन्हें वो बलि दे देते हैं। वो लड़का मुस्कुराता हुआ कहता है कि जब मुझे बलि के लिए तैयार किया जा रहा था, मुझे स्नान कराया जा रहा था और कपड़े पहनाए जा रहे थे, चंदन लगाया जा रहा था, तभी वहां जो सरदार था वो आया और मुझे पूरी तरीका से चेक किया गया, जिसमें मुझे पाया गया कि हमारी एक उंगली पहले से ही कटी हुई है। तो जो उस गिरोह का सरदार था उसने मुझे छोड़ देने का आदेश दिया। तो वहां पर लोगों ने कहा कि इसे तो मैंने गांव से लाया है, पर इसे मैं कैसे छोड़ दूंगा, बड़ी मेहनत से लेकर के आया है उस गांव से। उसने कहा कि देखो इसकी एक उंगली कटी हुई है, यानी इसका पहले ही किसी को बलि दिया जा चुका है, इसलिए इसकी बलि नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है, ऐसा नहीं कि आप अंधविश्वासी बने और भगवान पर सब कुछ छोड़ दें, कर्म ही ना करें, क्योंकि कुछ आप करेंगे नहीं। कर्म यदि आप नहीं करेंगे, छोड़ दें, तो आप सारी चीजें भगवान पर छोड़ देंगे तो आप धीरे धीरे कर्महीन बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो उसे लेकर ना बैठें, बल्कि आप आगे की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ होता है उसका आपके जीवन से कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं तो उस समय भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि आप उसे लेकर के आप वहीं पे बैठ जाएं और आगे ही ना बढ़े। तो एक दिन आप पाएंगे कि आप बहुत पीछे रह गए। इसलिए जीवन में आपको कोई भी घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को भूलकर एक नए सवेरे के साथ आप अपने जीवन का एक नया आरंभ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नई कहानी में और नए वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।